हेलो बच्चों। बेटा आज जो है हम क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स के सपोर्टिंग मटेरियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे अभी जो इसमें मैं 35 और 36 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ध्यान से देखना आपको। क्वेश्चन नंबर 35 आपका, इसमें फिगर गिवन है जिसमें बताया गया है ए बी और डीसी दोनों पैरेलल है। उसके बाद एडी को बीसी के पैरेलल शो किया गया है। आपको ये प्रूव करना है कि डीएबी ये वाला एंगल और डीसीबी ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। प्रूव कीजिए। वैसे तो हम जो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो वो पैरेललोग्राम बनता है ना। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ ये राइटिंग से भी प्रूव हो सकता है। और अगर आप इसको चाहो कॉन्करेंसी करना तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ क्वेश्चन में आपको पैरेललोग्राम गिवन नहीं है, लेकिन आपको लाइन पैरेलल दी गई है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल में AB जो है वो पैरेलल है DC के, और AD जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। क्यों पैरेलल है? ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड दोनों ये भी और ये भी पैरेलल होती है तो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मैंने जो ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम अगर आप ना लिखना चाहो, जिसको लगता है कि टाइम ज्यादा लगता है, तो आप ये शॉर्ट फॉर्म पैरेलल प्लस GM लिख सकते हो। तो ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म ही होती है, ठीक है। तो ये ABCD एक पैरेललोग्राम मैंने बना दिया बिकॉज इसकी अपोजिट साइड क्या थी? पैरेलल थी। और अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। प्रॉपर्टी होती है। सो एंगल DAB इक्वल है एंगल DCB। रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो आप शो करने की जरूरत भी नहीं है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दीजिए क्वाड्रिलेटरल को, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। समझ आ गया यहां तक? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 36 क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि L और M दो पैरेलल लाइन है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या हो? तो यहां पर ये आपको मान लीजिए, मैं इनको नेमिंग कर लेता हूं। ये आपका A आ गया, ये आपकी B, AB लाइन आ गई, ये CD लाइन आ गई, और ये आपका मैं P मान लेता हूं, ये Q मान लेता हूं जी, PQ लाइन आ गई है। इसको जो है मैंने M मान लिया और इस पॉइंट को मैंने N मान लिया। समझ में आ गया? जो भी आप लेट करेंगे मानेंगे वो पॉइंट आपके लिखे जरूर होने चाहिए फिगर के अंदर, तभी जो है टीचर चेक कर पाएगा, अदरवाइज चेक नहीं करेगा टीचर। आगे देखते हैं हम। यहां पर करना स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैंने देखा ये वाला एंगल जिसका नाम है BMN। एंगल BMN इक्वल है 110 के। BMN ये एंगल 110 के इक्वल कर दिया मैंने। मानवी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये वाला एंगल इसके क्यों इक्वल है बेटा? शाबाश। नो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्रॉपर्टीज को बार बार जो है सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, एक चार्ट बना लो जिसमें हर चैप्टर के जो है फॉर्मूले लिख के अपने रूम में लगा लीजिए जहां आप सोते हैं। सोने से पहले एक बार पढ़ना है, उठने के बाद एक बार पढ़ना है। एग्जाम तक सारे याद हो जाएंगे, कंफर्म है 101%, ठीक है। ओके। तो यहां पर जो है आपको BMN एंगल 110 के इक्वल है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल है बेटा। ये इस तरीके से देखिए बनी हुई है, लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल इक्वल होंगे ना बाय वर्टिकली अपोजिट। तो ये आपका 110 आ गया। अब आपको ये वाली लाइन इसके पैरेलल गिवन है और ये लाइन कट कर रही है, तो एक ही तरफ के देखिए दो लाइन पैरेलल है, एक इसको जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाले जो एंगल होंगे कौन से एंगल होंगे? को इंटीरियर एंगल्स। जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक लाइन कट करे तो एक ही तरफ के या राइट साइड के लेफ्ट साइड के अंदर के जो एंगल होते हैं इनको को इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है क्रिश। और को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है अनुराग जी वो कितना होता है?
180 डिग्री। तो ऐसे ये BMN, ये वाला एंगल BMN प्लस में ये वाला एंगल DNM, इन दोनों का सम 180 होगा। रीजन है बाय को इंटीरियर एंगल, या को इंटीरियर एंगल लिख दीजिए, बाय मत लिखिए, को इंटीरियर एंगल सही है। और सबको पता कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। BMN आप निकाल चुके हो 110, और ये आपका एंगल गिवन है 3x माइनस 20, 180 का 180। अब यहां 110 से 20 माइनस किया 90, 3x आ गया इक्वल्स टू 180, 3x का 3x 180, 90 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस था तो माइनस, 180 से 90 माइनस किया कितना बचा, ये 3x बच गया, 3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, कट करके कितना आ गया, क्या पूछा गया था मेरे से क्वेश्चन में, और x की वैल्यू कितनी निकल गई। तो समझ आया क्वेश्चन। सारी प्रॉपर्टीज ढंग से लर्न कर लीजिए बच्चों, जब भी आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। देखो प्रॉपर्टी तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको, अगर लाइफ को सुधारना है तो। कसम खा के नहीं बैठना, नहीं भाई हमें जाना है टाइम पास करना क्लास के ऊपर, ठीक है। तो कोई डाउट किसी को, नो डाउट, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश की जाएगी कि दोबारा से जो है इसको एक्सप्लेन किया जाए इजी वे में। आप ये जो वीडियोस बनाई जा रही है बच्चों, आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा जो आप इसको वॉच कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आती रहे और आप अपने रिजल्ट को सुधार सके। थैंक यू सो मच।